हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुसुम कुमार आप सबों के बीच आज फिर से एक नए नए टॉपिक के साथ आया हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। और यह जो होती है हमारे एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा। तो सबसे पहले ये बताइएगा आप लोगों का तैयारी कैसी चल रही है। संभवतः आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ रही होइएगा। ये चीजें होती है। हम लोग तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। ये मेरा आज का टॉपिक है जो मॉडर्न फिजिक्स का कुछ टॉपिक है और इसके बारे में आपसे 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछ जाती है। जिसका पहला नाम है लॉजिक गेट अर्थात तर्क गेट। ये लॉजिक गेट अर्थात तर्क गेट। सबसे पहले लॉजिक होती क्या है? लॉजिक एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तर्क देते हैं, अपना अपना तर्क देते हैं। जैसे कोई तर्क देता है कि ये चीज हो गया, ये चीज होता है। नहीं, जैसे सूर्य पूरब में होती है तो कैसे होती है, इस पर जो हम तर्क देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को लॉजिक बोली जाती है। सीधा हिंदी भाषा में बोली जाती है लॉजिक। ये हो गया। हम लोग आज लॉजिक गेट पढ़ेंगे जो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। तो लॉजिक गेट क्या होती है? लॉजिक गेट एक प्रकार का अंकीय निरूपण है जिसमें हम इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो इनपुट दी जाती है, जो हम किसी भी धारा परिपथ में किसी भी चीज को देते हैं उसको इनपुट बोली जाती है। जो हमको इनपुट देने के बाद प्राप्त होती है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं बाबू रे? आउटपुट बोलते हैं। ये होती है। तो इसलिए ये लिखे है यह एक अंकीय परिपथ निरूपण है जिसके द्वारा इनपुट एवं आउटपुट के बीच निश्चित संबंध बताए जाते हैं। अर्थात आउटपुट कैसा है, इनपुट कैसा, इन दोनों के बीच संबंध बताई जाएगी। ये होती है। अब देखो, हम लोग इनपुट जो जब देते हैं तो इनपुट के रूप में हमेशा 0 देते हैं या 1 देते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ स्थिति और 1 का मतलब होता है ऑन स्थिति। कहने का मतलब जब उपकरण चलती है तो ऑन स्थिति कहलाती है, जब उपकरण बंद रहती है क्या कहलाती है? ऑफ कहलाती है। ये होता है। ये मेरा ऑन और ऑफ का मतलब होता है। और इनपुट के रूप में हमेशा 1 या 0 देते हैं और आउटपुट जो प्राप्त होती है वो भी मेरा 0 या 1 होती है। कहने का मतलब यह है कि जब 1 और ऑफ के बीच जब संबंध बताएगा तो इसको हम लोग लॉजिक गेट के अंतर्गत रखेंगे। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ये पहला हो गया और गेट, दूसरा हो गया एंड गेट, तीसरा क्या हो गया? नॉट गेट हो गया। ये होती है लॉजिक गेट, इसी को कहते हैं। और लॉजिक गेट 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। लॉजिक और गेट के बारे में आते हैं। और गेट क्या होती है? और गेट ऐसा एक परिपथ होती है या ऐसा लॉजिक गेट होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 धारा देंगे, अगर इनपुट के रूप में 2 देंगे, 2 या 2 से अधिक देते हैं, 2 या 2 से अधिक दी जाती है, 2 या 2 से अधिक दी जाती है तो मेरा आउटपुट क्या होता है बाबू रे? इनपुट अगर 2 या 2 से अधिक दी जाएगी तो आउटपुट हमेशा 1 प्राप्त होगा, 1 आउटपुट मिलेगी। तो इस प्रकार का गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? और गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे? और गेट बोलते हैं। और गेट में क्या होती है, अगर, और एक बात और क्या रखना बाबू है, 0 होती है, 0 निम्न को बताती है, 1 उच्च को बताती है। ये होती है। अब जैसे हम बात करते हैं और गेट के बारे में, और गेट का लॉजिक ये होता है, अगर हम उच्च दे रहे हैं, मान उच्च दे रहे हैं तो हमेशा इनपुट अगर उच्च दे रहे हैं तो आउटपुट भी मेरा क्या होगा? आउटपुट उच्च प्राप्त होगा। आउटपुट क्या प्राप्त होगा? उच्च प्राप्त होगा। कहने का मतलब आउटपुट क्या प्राप्त होती है? 1 प्राप्त। 1 कहने का मतलब उच्च प्राप्त होती है। उच्च यानी 1, निम्न माने 0। ये होती है। अगर निम्न देंगे तो निम्न ही प्राप्त होगी। अगर दोनों धारा में से अर्थात दोनों इनपुट में से
कोई एक भी उच्च रहेगी तो हमेशा आउटपुट मेरा क्या होगा, उच्च ही प्राप्त होगा। जैसा कि सत्यापन सारणी आप समझते हैं, सत्यापन सारणी में दिया हुआ है अगर इनपुट और आउटपुट इधर है, इनपुट में यहाँ पे दो दे रहे हैं, पहला ए दे रहे हैं, दूसरा बी दे रहे हैं, आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा है, वाई प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से अगर इनपुट हम जीरो देते हैं अर्थात निम्न देते हैं तो निम्न प्राप्त होती है। एक उच्च दे रहे हैं, दूसरा निम्न दे रहे, क्या हो रही है, उच्च प्राप्त हो रही है। एक निम्न दे रहे हैं, दूसरा उच्च दे रहे तो निम्न उच्च प्राप्त हो रही है। वन दे रहे हैं अर्थात उच्च दे रहे हैं, क्या हो रही है, उच्च प्राप्त हो रही है। ये आपका और गेट का क्या हुआ, सत्यापन सारणी हुआ। ये आपको संभवतः समझ में आई होगी। ये आपका होता है सत्यापन सारणी, और बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और गेट के बारे में बताइए, और गेट का सत्यापन सारणी लिखिए और बुलियन व्यंजक लिखिए और संकेत बताइए। तो इतना सारा लिखना है। हम समझते हैं संकेत के बारे में। संकेत क्या होती है, अगर हम इनपुट बुलियन व्यंजक में इनपुट और जब आउटपुट इनपुट का जो होता है, इनपुट जो होती है वह बराबर हमेशा किसके होती है, आउटपुट के। तो इसका मतलब एक दे रहे हैं इनपुट 0 दे रहा है, दूसरा बी दे रहा है, बी क्रम में 0 दे रहे हैं। इस प्रकार से हम इसका बुलियन व्यंजक जो होती है a प्लस बी बराबर वाई होती है, दोनों जुट जाती है। ये होता है संकेत। क्या होती है, अगर मान लो यहां से अभी तुरंत बताया है कि और गेट में दो इनपुट दी जाती है और एक आउटपुट प्राप्त होता है। देखो संकेत में देखो बाबा ऐसा ही बताया गया, दो क्या कर रहे हैं, दो इनपुट दे रहे हैं, इधर कितना आउटपुट निकल रहा है, एक आउटपुट निकल रहा है। ये आपका हुआ और गेट हुआ, ये हुआ और गेट। अगला हम लोग देखते हैं, अगला गेट है एंड गेट होती है। एंड गेट क्या होती है, एंड गेट एक ऐसा गेट होती है, इसमें भी सेम बात होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो इनपुट देते हैं, दो या दो से अधिक इनपुट देते हैं, तब एक आउटपुट प्राप्त होती है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, एंड गेट बोलते हैं। लेकिन इसका लॉजिक ये होता है, अगर तुम निम्न देगा, अगर इसमें निम्न धारा दी जाती है तो हमेशा निम्न होता है। अगर हमेशा इसमें से निम्न दोनों में से कोई, दोनों धारा में से कोई एक धारा उच्च होती है तो यो निम्न होता है। देखो बाबरे, तो यो निम्न होता है। अब ये होती है, लेकिन जब दोनों उच्च हो जाए, जब दोनों उच्च हो जाती है तो हमेशा क्या होता है, आउटपुट उच्च प्राप्त होता है। यही मेरी होती है लॉजिक इसका। सत्यापन सारणी में जानते हैं, अगर एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है और आउटपुट वाई है, तो अगर 0 दी जाएगी, निम्न दी जाएगी तो हमेशा निम्न होगा। अगर एक मेरा उच्च है, दूसरा निम्न है तो निम्न होगा। उच्च हो, दूसरा अगला है, अगर निम्न है और उच्च है तो क्या होगी, निम्न हो जाएगी। ये होती है। अगर ये मेरा क्या है, उच्च है, ये भी उच्च है, इधर भी क्या होगी, उच्च होगी। ये होती है। ये आपका क्या होता है, सत्यापन सारणी हो गया। आपका अगला है बुलियन व्यंजक। जिस प्रकार से इसका और गेट का बुलियन व्यंजक देखे थे, उसी प्रकार देखते हैं एंड गेट का बुलियन व्यंजक। एंड गेट का बुलियन व्यंजक होती है a डॉट बी बराबर वाई। कहने का मतलब ये जो होती है इनपुट, इसमें भी इनपुट आउटपुट की क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार से इसका बुलियन व्यंजक हो गया। अब देखते हैं इसका संकेत। संकेत क्या होती है, डी अक्षर दे देते हैं और इधर से दो इनपुट होती है और आउटपुट कितना प्राप्त होता है, एक आउटपुट प्राप्त होता है। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आई होगी इतना जितना चीज बताया। तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए कि नहीं समझ में आ रही है, तो अगले बार से अगर वीडियो हम लेकर आएंगे तो और अच्छा समझाने का कोशिश करेंगे। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे हमें हौसला मिलेगी और आगे आप लोगों के लिए इसी तरह से स्टूडेंट्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक होगा सब लेकर आएंगे। तो बाबू बिना कुछ देरी करे आगे टॉपिक समझते हैं। अगला है आपका नोट गेट। नोट गेट क्या होती है, नोट गेट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक इनपुट देंगे, इनपुट कितना देंगे, एक देंगे, तो आउटपुट भी मेरा एक के प्राप्त होगा। जिस प्रकार से अगला हम देख रहे थे, मेरा इनपुट 2 दे रहे थे तो आउटपुट 1 प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता बाबूरे। इसमें क्या होता है, इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट भी 1 को मिलेगा। ये होती है। जैसे कि अगर मान लो इसका लॉजिक यही होता है, एक इनपुट देंगे तो एक आउटपुट प्राप्त होगी, एक इनपुट तो एक आउटपुट होगा। ये होती इसका लॉजिक। सत्यापन सारणी समझते हैं बाबूरे। इसमें एक इनपुट दे रहे थे, ए मान लिए इनपुट,
आउटपुट की क्या मान लिए, वाई मान लिए। इस प्रकार से अगर जब इसका सारणी होती है, अगर हम इसमें अगर क्या करते हैं, 0 देते हैं, अर्थात निम्न के रूप में निम्न धारा देते हैं, हमेशा उच्च प्राप्त होती है। उच्च देते हैं तो निम्न प्राप्त होती है। इसका ये हो गया आपका सत्यापन सारणी। किसका बाबू रे, नोट गेट का सत्यापन सारणी ये हो गया। बुलियन व्यंजक की बात करते हैं तो बुलियन व्यंजक में आपका हो जाता है ए के ऊपर रेकरिंग, अर्थात इसको ए बार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बार बोलते हैं। ए बार बराबर होती है वाई होती है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, बुलियन व्यंजक ये हो गया। और इसका संकेत जो लिखी जाती है, देखो इधर एक इनपुट है और इधर एक कितना हो रहा है, एक आउटपुट प्राप्त हो रही है, और यहाँ पे ये सिंबल दे देते हैं। ये हो गया आपका और गेट, एंड गेट, नोट गेट। ये 3 प्रकार की गेट होती है। लेकिन इसके अलावे आपका एक अन्य गेट और आती है, एक नहीं 2 गेट और आती है, जिसका नाम है, पहला गेट है। इसके अलावे और भी गेट, 2 और गेट होती है, जिसका पहला का नाम है नॉर गेट। क्या बाबू रे, नॉर गेट। और अगला फिर और गेट के, नॉर गेट के बाद एक और गेट होती है जिसका नाम है नोट गेट। सॉरी, नॉट गेट नहीं होता है, नेम्ड गेट होती है, NAND, नेम्ड गेट, ठीक ना। ये होता है बाबू रे। अब देखो क्या होती है नोट गेट, नोर गेट क्या होती है, नोर गेट। नोर गेट क्या होती है, वैसा गेट जिसमें नोट गेट प्लस और गेट, जो गेट नोट गेट और गेट के मिलने से बनती है, नोट गेट और गेट के मिलने से बनती है, इस प्रकार के लॉजिक गेट को हम लोग नॉर गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे, नॉर गेट बोलते हैं। ये होता है इसका। अब इसके बारे में अगर और जानना चाहे, नोट गेट का लॉजिक क्या होता है, नोट गेट में लॉजिक होती है, अगर हम इसकी चलो सत्यापन सारणी देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगी आपका इसका लॉजिक क्या होता है। इसका हम बात करते हैं, सत्यापन सारणी की बात करते हैं। सत्यापन जब सारणी की बात करेंगे तो ये इसका सत्यापन सारणी हो जाएगा। और इसमें भी हमेशा याद रखना बाबू रे, इसमें भी इनपुट 2 देते हैं और आउटपुट मेरा क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। ये मेरा हो गया इनपुट, इधर हो गया आउटपुट। इधर ए लेते हैं, इधर बी ले लिए, इधर वाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये होती है, अगर सत्यापन सारणी इसका देखो समझता क्या होता है। अगर हम क्या करते हैं, इसका सत्यापन सारणी कैसे होता है समझते हैं। अब क्या होती है, अगर हम निम्न धारा दे रहे हैं, दूसरा भी निम्न दे रहे हैं, तो हमेशा निम्न होगा। अगर एक में हम 1 दे रहे हैं, दूसरा में 0 दे रहे हैं, अर्थात निम्न दे रहे हैं, क्या आएगी, 0 आएगी। अगला देखते हैं बाबू रे, अगर एक में हम क्या दे दिए, 0 दे दिए, दूसरा क्या दे दिए, 1 दे दिए, इधर होगी 0 प्राप्त होगी। अगर दोनों मेरा 1 रहेगा तो हमेशा आउटपुट क्या प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी। इसका मतलब, इसका लॉजिक यही होता है बाबू रे, कि निम्न देगा तो निम्न प्राप्त होगी, अगर दोनों में से कोनो एक भी निम्न होगा तो हमेशा निम्न आएगी, अगर दोनों उच्च है हमेशा उच्च आएगी। ये होता है आपका और गेट, सॉरी नॉर गेट। ये हो गया नॉर गेट। इसका अगर हम बुलियन व्यंजक की बात करें, बुलियन व्यंजक की बात करें तो बुलियन व्यंजक इसका होता है रे बाबू, क्या होता है, देखिए और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, a प्लस बी बराबर वाई। और बना है किससे, नोट गेट किससे मिला है, नोट गेट प्लस और गेट, नोट गेट बना है नोट गेट प्लस और गेट से, अर्थात दोनों को सम्मिलित करेंगे। और गेट का बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक, दोनों को सम्मिलित करेंगे। जब दोनों को सम्मिलित करते हैं ये हो जाती है a प्लस बी के ऊपर बार बराबर वाई। ये हो गया इसका व्यंजक, नोर गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। हम बात करते हैं इसके संकेत के बारे में। इसका संकेत क्या होगा, संकेत देखिए बाबू रे, और गेट का संकेत क्या है, ये है, सेम ऐसा ही होगा, लेकिन नोट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। देखो कैसे डिफरेंट होता है, ऐसे कर दिए बाबू रे, 2 को दे दिए इनपुट, दे दिए 1 को दे दिया आउटपुट, और यहाँ पे ये दे देते हैं, ये जो दे दिए यही मेरा संकेत किसका हो गया, नॉट गेट का सिंबल हो गया। और ये सारा आपको जानना इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला बच गया मेरा नोट गेट।
तो उधर जगह नहीं तो इधर बनाते हैं। नॉट गेट क्या होती है, सॉरी नॉट गेट नहीं, नेंड गेट क्या होती है, देखते हैं नेंड गेट क्या होती है। आपका अगला है 5वां नंबर गेट है जिसका नाम है नेंड गेट। नेंड गेट, देखो नेंड गेट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। नेंड गेट का लॉजिक बाद में देखेंगे, पहले हम लोग समझते हैं नेंड गेट होती क्या है। जब क्या करते हैं नोट गेट प्लस एंड गेट करते हैं, नोट गेट एंड एंड गेट दोनों को जब मिलाई जाती है तो नेंड गेट का निर्माण होता है। ये होती है नेंड गेट का निर्माण, ऐसे होता है। अब देखो इसका सत्यापन सारणी देखते हैं, सत्यापन सारणी ये हो गया। लॉजिक बार में जानेंगे हम लोग। देखो इसमें भी इनपुट 2 दी जाती है और लेकिन आउटपुट कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ये होती है, ये मान लो ए है बी है, इधर वाई लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें क्या होता है, इसका लॉजिक होता है, अगर हम क्या करते हैं इनपुट 0 देते हैं और यहां भी इनपुट दूसरा भी इनपुट 0, हमेशा 1 प्राप्त होती है। अगर मान लो दोनों में से एक को क्या करते हैं देते हैं 1 दूसरा 0, हमेशा क्या होती है ये 1 आती है। अगर एक मेरा दे दिया 0 दूसरा 1 दे दिया तो 1 प्राप्त होती है। अगर मेरा दोनों 1 स्थिति है हमेशा क्या होगी 0 होगी। ये आपका बुलियन व्यंजक होती है, बुलियन व्यंजक नहीं बाबू रे, ये होती है आपका सत्यापन सारणी। ऐसे सत्यापन सारणी होती है। अब बात करते हैं इसका लॉजिक। अगर पूछेगा तो लॉजिक में क्या लिखेगा, जो लिखेगा अगर दोनों निम्न हो, दोनों क्या हो निम्न हो, हमेशा उच्च प्राप्त होती है। दोनों में से कोई एक उच्च हो और एक निम्न हो, हमेशा क्या आएगी उच्च आएगी। लेकिन दोनों अगर क्या हो उच्च हो तब हमेशा क्या आएगी निम्न आएगी। ये आपका होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका अगर हम लोग मान लें बुलियन व्यंजक प्राप्त करने बोला जाए, बुलियन व्यंजक क्या होता है, इसका बाबू बुलियन व्यंजक हो जाएगा। तुम लोग जानता है एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए डॉट बी बराबर वाई। इसके में ऊपर में इसका हो जाएगा बुलियन व्यंजक ए डॉट बी डेकरिंग बराबर वाई। ये हो गया इसका व्यंजक, नेंड गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। अब इसके संकेत की बात करें तो इसका संकेत हो जाएगा नेंड गेट का जो संकेत सेम होएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे गोल कर देंगे। ये जो बाबू रे होती है आपका क्या होती है, ये जो होती है ये सिंबल हो गया नेंड गेट का। तो ये आपका 5 गेट होती है, लेकिन मुख्यतः 3 गेट होती है। ये दोनों जो है इसका ये और ये मिलती है, ये और ये मिलती है, तब क्या बनती है ये 5 गेट बन जाती है। और आपके बोर्ड में ये 5 गेट के बारे में पूछी जाती है और 5 के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे बोर्ड में पूछती है, साथ ही साथ अच्छा कम समय में अच्छी नंबर आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह टॉपिक समझ में आया होगा। तो आगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक साथ मिलेंगे। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और हमारा साथ देते रहिए, और मैं हमेशा प्रयास करूंगा आपको बहुत अच्छे से अच्छे तैयारी कराने का। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।